दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉप 30 जीके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो वो किया था नरेंद्र कपानी ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। तो वो थे जगदीश चंद्र बसु। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो थे जोसेफ थॉमसन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो वो संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। तो वो बनाते थे पक्की ईंटों से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो है धान्यागार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो वो पूरा किया था इल्तुतमिश ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो वो दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध खालिस्तान वर्ष में लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था 1191 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो विजयनगर है वो स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो संत कबीर का जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो वो थी बेसिन की संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो वो थी अमृतसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 1664 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो वो है रेड ड्रैगन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो लियोनार्डो दा विंची जो है वो पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधित्व करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो वो विकसित हुई थी इटली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो जो ताशकंद शहर है वो है उज्बेकिस्तान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था हो ची मिन्ह ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो वो होता है 12 घंटे 26 मिनट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं यानी कि एस्टेरॉयड, वो चक्कर लगाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो वो है अपना ग्रह पृथ्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का जो प्रथम सौर शहर है वो है अनंतपुर साहेब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो वो है अरावली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो वो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो वो थी फोर्ट्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉक मीटर यानी डॉक मीटर का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था? तो आविष्कार किया गया था आर्थर पिटनी द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टीरियो का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था? तो वो किया गया था एलन ब्लूमलिन द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था मेंडलीव ने। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।